यहाँ तो आदमी सुरक्षित नहीं है, बेटी की तो बात ही दूसरी है। केंद्र में भाजपा सरकार निकम्मी सरकार, गुमराह करने वाली सरकार। बुद्धों को गोली मारना चाहती है, ये शब्द हमारे योगी जी के पास पहुंचा दें। सबसे बड़ी बात क्या है, अपराध का खात्मा नहीं हुआ, अपराध अपनी चरम पर है। जो राम को लाए हैं हम उनको मौका देंगे तो मथुरा भी सजाएंगे। ना गुंडाराज, जबकि सरकार में ना तो गुंडाराज खत्म हुआ है ना भ्रष्टाचार। आज बीजेपी की सरकार इतनी ईमानदार सरकार है कि सबसे पहले उन्होंने बुंदेलखंड राज बना दिया। जो होते हैं वो अपने बातों पे कभी खड़े नहीं उतरे हैं। समाजवादी पार्टी जो कहता है, कोई गिना के बताए कोई कार्यकर्ता हो तो योगी बाबा की सरकार बनेगी दोबारा में, ये तो प्रधान बताएंगे क्या काम हुआ है। बीजेपी के 5 काम गिना दें। ये मैं आपको बताऊं, सरकार हम क्या बनवाएंगे, जल्दी किसी को मिली और ना रोजगार मिला। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जनता की ये जागरूकता है और जनता की ये जिज्ञासा है कि इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए। तो यहाँ हमारे साथ आज हम एक बबीना विधानसभा में खड़े हुए हैं। बबीना कस्बे में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ हम एक डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हर वर्ग के, हर मत के लोग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी समर्थक हैं और कांग्रेस के भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से अपना सीधा संपर्क रखते हैं और कार्यकर्ता भी हैं, और कुछ यहाँ पर आम नागरिक हैं। अब चूँकि इस समय केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहाँ तक लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से केंद्र में खुश हैं और कहाँ तक लोग प्रदेश में खुश हैं। आज हम यहाँ मौजूद लोगों से यही सवाल जवाब करेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सवाल सरकार से, अब की बार किसकी सरकार। तो ये हमारी जनता जो यहाँ पर मौजूद है हमारे इन सवालों का जवाब देगी। तो ये आप बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। वो तो सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की ही सरकार क्यों बनेगी, ऐसा आप विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगली बार जो मत दिया था यूपी जनता ने झूठ फरेब की राजनीति करके इन लोगों ने सरकार बनाई है और फिर उसके बाद ये खड़े नहीं उतर पाए इसी वादे पर। तो निश्चित है कि यूपी की जनता मन बना चुकी है, सरकार अखिलेश यादव की ही आएगी। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि झूठ और फरेब की सरकार है, तो क्या झूठ और फरेब दिखाई दिया आपको इस सरकार में? वैसे तो सभी सुखी दिख रहे हैं, बाकायदा लोगों को महीने में दो बार जो है फ्री का राशन मिल रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं आपकी ये सरकार फरेब की सरकार है? राशन तो अखिलेश सरकार ने भी दिया था, राशन से कुछ नहीं होता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या नहीं है। और इसके बाद इन लोगों ने जो 15 लाख देना है, ये करके वो करके, मतलब काफ़ी झूठ बोल के इनने अपना काम बनाया। उसके बाद अब जनता समझ चुकी है अब कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कुछ कर लें ये लोग, सरकार चेंज होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो इस सरकार से बिल्कुल ही नाखुश हैं, क्योंकि सरकार का नारा था बेटी बढ़ाओ का नारा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था सरकार ने, उस नारे पर भी खरी नहीं उतरी है। आज बबीना में आप देख लीजिए, पिछले कई दिनों से यहाँ पे देख लिए कितने साल गुजर गए, यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए, ना बच्चियों के लिए किसी। यहाँ से पैदल 26 किलोमीटर दूर अपना किराया लगा के गरीब इंसान कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से मेहनत करेगा? इतनी महंगाई है, लाइट का बिल देखो, एक इंसान गरीब आदमी, हमारी जेब में 200 रुपये नहीं है, दिन में कैसे पल लें हम लोग, कैसे पेट भर लें अपना? बताइए, सरकार को कुछ दिखता नहीं है? सिलेंडर 1000 रुपये, लाइट का बिल कितने रुपए महंगी है, 2-2 हज़ार रुपये महीना बिल आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनवाई कहीं है ही नहीं। गरीब तो बस यहाँ जाइए, आप गरीब से पूछिए, यहाँ पे पुलिस, ये गरीब बेचारे अपना कच्चा माल लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, फल लगाते हैं, आज दिन पुलिस इन्हें डंडा मार के भगा देती है। इनका क्या कसूर है बताइए आप? इनका कोई कसूर है? ये गली मोहल्लों में ये ठेला लगाते हैं, ये कच्चा माल लेके आते हैं अपना, बेरोजगार होंगे कहाँ से, कैसे? 200-200 रुपये की रसीद कट जाती है इनकी। ऐसा हो रहा है, ऐसी लुटाई हो रही है। यहाँ तो आदमी सुरक्षित नहीं है, बेटी की तो बात ही दूसरी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बेरोजगारों के लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था की है। बैंकों से बाकायदा लोगों को बिना किसी गारंटी के मुद्रा लोन दिया जा रहा है, उससे कई लोग रोजगार अपने संचालित कर रहे हैं। फिर कैसे कह सकते हो आपके बेरोजगारी है? पहले 20,000 मैनेजर को चाहिए, उसके बाद लोन मिलेगा। बस कमीशन खोरी, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान,
हमें इसी चीज़ में गुमराह किया जा रहा है। रोज़गार पे कोई बात नहीं कर रहा है। उस पाकिस्तान टुच्चे की बात होती है जिसकी सामने, हमारे सामने किसकी, उसी की कोई औकात ही नहीं है। उसकी बात हम लोगों को दिखाया जाता है टीवी पे दिन रात। उस पाकिस्तान से हमें डराया जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे सामने। चीन से डराया जाता है। क्यों डराएं भाई? हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार दीजिए। हम मेन मुद्दा है रोज़गार का। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल बेकार सरकार है ये, भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार, गुमराह करने वाली सरकार। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है आप? वैसे तो विकास के कई काम हो रहे हैं, कई परियोजनाएं संचालित कर रही है सरकार। जैसे अपने बुंदेलखंड में अभी नहरों का जाल बिछा दिया है, इससे किसानों के लिए काफ़ी फायदा है सिंचाई में। सब कागजी धरातल पर है, सब गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, व्यापारी पूरा परेशान है। ये भी व्यापारी हैं, ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं। नोटबंदी से नुकसान हुआ, जीएसटी से सारा कुछ बर्बाद कर दिया। 12% का शायद। अभी देखो व्यापार, इनसे भी बात करो। आप क्या कहेंगे? बता तो रहे हमारे कपड़े भाई के व्यापार पर 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया है। क्या करेगा व्यापारी बताइए आप? पहले कपड़े पे जीएसटी नहीं था, अब लग गया। 5% था, 5%, अभी 12% हो गया। तो क्या आपका क्या मानना है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है इस बार उत्तर प्रदेश में? है कि बीजेपी सुनो बुद्धों को गोली मारना चाहती है। ये शब्द हमारे योगी जी के पास पहुंचा दें। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मतलब वृद्धों के खिलाफ है सरकार? सन 2016 से एक पैसा नहीं बढ़ाया। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? क्या मैं जल निगम का हूँ, जानते होंगे आप। रिटायर्ड हैं आप जल निगम? हाँ। तो क्या ये शब्द आप जो योगी तक पहुँचा दें। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बाकी और कुछ नहीं कहना चाहते, सब कुछ तो बढ़िया है। हम बुद्धों को गोली न मारें। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सवाल सरकार से। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि हम लोगों का साफ सुथरा करो। 1-2 हज़ार आदमी हैं, उनको गोली मार रहे वो। ये शब्द आप पहुंचा दें। बिल्कुल पहुंचेगा हमारे चैनल के थ्रू। और हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम अभी आपसे और भी कई लोगों को रूबरू कराएंगे। तो ये एक युवक हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे, मतलब इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है? वैसे तो सपा का प्रचार बहुत लंबा चल रहा है, अखिलेश भाई की सरकार ही आएगी। किस बेस पे कह रहे हैं आप इस बार? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बालू का खनन से जो रोजगार पड़ता था वो बालू बिल्कुल बंद कर दी गई है। माफिया लोग बालू का काम कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बहुत फैल गई है। जो लेबर वर्ग के आदमी हैं वो बाहर जा रहे हैं, अपने देश के बाहर काम कर रहे हैं, मजबूर हैं वो भी। जैसा कि समाजवादी पार्टी पे एक आरोप है कि उनकी सरकार में भी माफिया सक्रिय थे। नहीं, ऐसा नहीं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, मजदूर हो कोई भी हो, सबको लेके साथ चलते हैं। बालू से बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ता है। आप जो बात यहाँ पर कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं? नहीं, अपने दिल्ली से कर रहे हैं, दबाव का कोई वो नहीं है। यहाँ पे कोई दबाव वाला नहीं है। यहाँ पे खुले रहती है। हमारे साथ एक यहाँ के बबीना के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेने चाहेंगे। आपका क्या कहना है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हाजी सलीम नाम है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपराध का खात्मा नहीं हुआ। अपराध अपनी चरम पर है और जुल्म होने के बाद भी रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट हमारी ले ली जाती है, रख ली जाती है, चढ़ती नहीं है। अपराध बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। गुंडों का बिल्कुल खुल्लम राज चल रहा है और रिपोर्ट देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं चढ़ती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो है अपराध का खात्मा किया, कई अपराधियों को जो है एनकाउंटर में मारा गया है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि अपराध चरम है? अरे हमने तो अपराधियों का रिकॉर्ड दिया है साहब, रिकॉर्ड दिया है, रिकॉर्डिंग दी है। अभी दिन दहाड़े चोरी हो जाती है। छोटी दीपावली वाले दिन हमारे घर में चोरी हुई है और रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट जो है धर ली जाती है, चढ़ाती नहीं है। और तीसरी बात, 15 दिन बाद उसी घर में आग लगा दी जाती है। 15 दिन बाद उसी घर में आग लगा दी जाती है और रिपोर्ट कोई ली नहीं जाती है, हमारी चढ़ाई नहीं जाती है। तो कहाँ अपराध खत्म हो गया बताइए आप? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो इसमें अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है? नहीं, अपराधियों का मैं तो रिकॉर्ड दे रहा भाई, उन पर इतना अपराध है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों की क्या मुसलमान हैं क्या, इसलिए हम लोगों की रिपोर्ट नहीं ली जाती है? जब हमारी
पोर्टल के ऊपर डाली गई। जब एडीजी जोन ने हमारी सुनवाई की है और बाकी जो है कोई सुनता ही नहीं है हमारी। कप्तान साहब के पास गए, डीआईजी साहब के पास भी गए, अपराध अपने चरम पर है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आपका कहना ये है कि जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे, यानी आप इस बार फिर मौका देंगे तो मथुरा भी सजाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं, यहाँ तमाम लोग अभी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं के साथ असुरक्षा बढ़ी है। इस संबंध में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इस बारे में मैं नहीं, जनता जवाब देगी वोट के माध्यम से। जनता तो जवाब अपने वोट के माध्यम से देगी ही। इन्होंने तो 2017 में भी ये सब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यहाँ अभी मैंने डिबेट कर रहा हूँ तो लोग सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी पर निकाल रहे हैं। चूँकि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लग रहे हैं, तो आपसे इनका ये सवाल है, जो बौखलाए हुए हैं वो भी शायद समाजवादी के समर्थक हूँ। हाँ, उनको लग रहा हो कि शायद सरकार नहीं आ रही, शायद बौखला के कुछ बोल रहे होंगे। इनका पर हमारा तो कहना है 2022 में इनका कहना ये है फिर कि से बीजेपी प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद जैसा उन्होंने पब्लिक से वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो क्या की गई? अब आपके सामने इतने बड़े बड़े गुंडे यूपी छोड़ के भाग रहे, ऐसे गुंडागर्दी कम कहेंगे कि बढ़ना कहेंगे? और महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाँ, देखिए कोरोना काल में पूरा विश्व परेशान था, पूरे विश्व में महामारी फैली थी। होता है कभी कभी महंगाई बढ़ती है, पर आने वाले समय में शायद महंगाई भी कम होगी और विकास तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, साथ में विकास भी हो रहा है। भाजपा फिर से आएगी। आप क्या कहेंगे? इन्होंने बोला कि राम राज आ गया। जनता से पूछ लिए, राम राम की जगह त्राही राम हो रहा है सब जगह। और रही बात गुंडों की बात, तो इनके खुद मंत्री ने किसानों पे धड़ेआम गुंडागर्दी की है, इतने लोगों को कुचल डाला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। व्यक्तिगत जातिगत दुश्मनी देखकर उस पर कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन अपने मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं भाजपा अच्छी है तो निष्पक्ष होना चाहिए, उसके लिए गुंडे भी एक जैसे होने चाहिए और आम नागरिक भी एक जैसे होने चाहिए, तब मानेंगे कि हम ये भारतीय जनता पार्टी है। अपने लोगों को तो बचा लेती है लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देती है, ये कहाँ का? इनके सवाल का जवाब दें आप। पहली बात तो मैं भाजपा का प्रवक्ता बन के आया तो हूँ नहीं, मैं तो एक बस आपका चैनल इधर देखा और मैं लगा सर्वे की बात चली तो मैं आ गया बस बताने अपने दिल की बात कि भाजपा रिपीट है। और ने कहा कि सबके साथ सही परिणाम नहीं मिल रहे उनको, तो यहाँ पे हमारे एक चचा जान भी खड़े, अभी उनके हॉस्पिटल पे कुछ दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो भाजपा ने उस दबंग के साथ क्या किया अब वो चचा जान ही बताएंगे। अब हम इनसे पूछिए आप बाकी आगे की बात। वो तो खैर यहाँ से जा चुके हैं। हाँ। तो और मैं और भी मुद्दों पे आपसे बातचीत करना चाहूँगा, जैसा कि बेरोजगारी का सवाल है। इनका आरोप है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो बेरोजगारी के बारे में बताएं आप, कहाँ कितना रोजगार सरकार ने अभी तक लोगों को मुहैया करा दिया? अभी काफ़ी रोज़गार, अभी पुलिस की भर्तियाँ निकली थी कई जगह, अभी कई वीडियो की भर्ती भी निकली थी, अभी काफ़ी भर्तियाँ तो हुई हैं अभी इस बारे में। अभी मेरे पास उसका लिस्ट है नहीं तो वही बताए थे, अब इतनी जानकारी लेके नहीं चले, हमें पता होता तो मैं सारी लिस्ट भी लेके आता। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे, इन्होंने जो बता रहे हैं कि सरकार ने बहुत सा रोजगार उपलब्ध करवाया, युवाओं को रोजगार प्रदान किया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वोट लिया था उत्तर प्रदेश जनता से कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, जबकि सरकार में ना तो गुंडाराज खत्म हुआ है ना भ्रष्टाचार। आज आप अभी मुद्दा लोन की बात कर रहे थे, मुद्दा सरकार ने फ्री दिया है। लोन मैंने लिया था 45,000 का, जिसमें 5,000 कमीशन दिया था, 40,000 में 35,000 भर चुका हूँ, अभी भी मेरा 55,000 बकाया है। आप ये बताइए कि कौन सी सरकार ने ये काम किया है? जो हमारी अखिलेश सरकार ने काम किया है वो भी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है। अखिलेश सरकार की बहुत तारीफ कर रहा है, वो 2-4 काम गिनवाओ। अखिलेश सरकार ने हमारी समाजवादी पेंशन महिलाओं को दिए, एम्बुलेंस चलाई है, कन्या विद्याधन दिया, इंटर पास लड़कियों को टैबलेट बांटे हैं, लैपटॉप की सुविधा दी है और बेरोजगार के लिए नौकरी भी दी है, उन्हें भी काम दिलाया है। इस सरकार में कोई बेरोजगार बता दे कि नए काम दिया हो। और सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी, युवाओं को रोजगार दिया और
लड़कियों को अभी पढ़ने वाली लड़कियों को विद्या कन्या धन भी दे रही है ये सरकार, और उसके अलावा स्मार्टफोन भी वितरित कर रही है। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात आप देख लीजिए कि जो हाथरस में अभी वो कांड हुआ था, जो अभी हाथरस में कांड हुआ था, बेटी को जला के मार दिया गया, पुलिस की निगरानी में जला दिया गया, उनके माँ बाप को उनकी लाश बरामद नहीं हुई है, और आप जैसे पत्रकार को भी वहाँ पहुँचने की अनुमति नहीं थी। तो ये सुरक्षा है महिलाओं के लिए, बताइए आप। तो क्या दोबारा से मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा? इस बार 2022 में समाजवादी सरकार पूर्व सरकार बनाएगी। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है जो मतलब हमारा ये कार्यक्रम है आज का, सवाल सरकार से, अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में, तो किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो देखो सब जनता समझदार है, सरकार की तो हम कुछ नहीं कह, हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं कि जो कल छापामारी हुई है गवर्नमेंट की, 280 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, सारे लोगों के छापा मार के सारी बेरोजगारी देश की दूर हो जाएगी। बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, संपत्ति पड़ी है, लेन बाई लेन सबका लिस्ट बनाई जाए और सबके यहाँ छापा मारा जाए तो देश की बेरोजगारी वैसे ही दूर हो जाएगी। जैसा कि आपने छापामार कार्रवाई के बारे में कहा, आयकर विभाग ने छापा मारा है अभी, ऐसे लाखों लोग हैं। तो ये छापामार कार्रवाई 4.5 साल से पहले क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही? वो कभी हुई, अभी हुई, वो तो होना चाहिए और लगातार लाइन बाई लाइन चलाते रहें। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ऐसी अवैध संपत्ति पड़ी है, तो देश की बेरोजगारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। ये पैसे से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। देश छोड़ के भाग गए उन्हें नहीं ले आने। क्या कहेंगे आप? जो देश छोड़ के भाग गए लोग उनको कब लाओगे? कह रहे 2 साल में जाएंगे, 1 साल में जाएंगे, अभी तक नहीं आए। वो सबकी बहुत पहले गवर्नमेंट की वो प्रतिक्रिया चलती है, सब वापस आ गए। ये पैसा उन्हीं के पास। हम तो कोई एक ही साथ कहना चाहते हैं कि ऐसे लाखों लोग, सारे लोगों की संपत्ति जमा बाहर के लोग आए जब बेरोजगारी कम होगी, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार इतनी ईमानदार सरकार है कि सबसे पहले उन्होंने बुंदेलखंड राज बना दिया। उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे और लोकसभा की यहाँ की सांसद थी जो उमा भारती जी, गलत 3 साल में लोग बीजेपी राज बन जाए, आपको नहरों में पानी दौड़ने लगेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सब समस्या सॉल्व हो गई। बुंदेलखंड हाँ 15-15 लाख रुपया आ गया सबके खाते में, खूब माला माल हैं सब जनता हैं, खूब और रोजगार 1,37,000 आदमियों के जो है रोजगार जो है लगी लगाई नौकरी, 20 साल से शिक्षा में तो नौकरी कर रहा है। बताओ उनकी कहाँ से गलती हो गई? बिन की रोजी रोटी छीन ली, पेट में लात मार दी बिन के। कितनी ईमानदार सरकार को आई। तो उनका कहना यह है कि सरकार ने जब यहाँ केंद्र में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने का आश्वासन दिया गया था कि सरकार बनने के 3 साल बाद बुंदेलखंड पृथक राज्य बना दिया जाएगा। अभी तक जो है बुंदेलखंड पृथक राज्य नहीं बना है। तो इन भाई साहब का यही कहना है कि ना तो अभी तक बुंदेलखंड राज्य बना, और जो वादे उन्होंने अपने एजेंडा में करे थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। और कुछ कहेंगे आप? और यही कह रहा है कि मोदी ने जी जो ये बात कही, जो अमित शाह जी ने कही, जो योगी सरकार की मैनुअल में है, हम बेरोजगारी को, शिक्षा मित्रों को सब सही करेंगे, राज्य को अलग बनाएंगे। बोले काम चलाने का काम है। हाँ यही बात फिर बोलेंगे अभी फिर आएंगे चुनाव में, फिर झूठ बोलेंगे, फिर तुम वोट दोगे। आपका कहना क्या है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? इसमें बदलाव होना चाहिए सरकार का। तो किसकी बन सकती है सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, जो काम किए हैं। ऐसा क्यों कह रहा है आप? मतलब समाजवादी पार्टी की ही क्यों बनना चाहिए, कांग्रेस की क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं उतने वादे, जो बबीनई में काम है, जो जल निगम का काम जो पहले किया था, जो लाइन डली थी, ये सब ये गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए हैं बना हुआ पूरे करती है, इसीलिए बिजली का डैम बना हुआ है, जो बिजली पावर हाउस सुकमा टुकमा में, ये समाजवादी की देन है। समाजवादी जो वादा करती है वो काम करती है। भाजपा वाले जो होते हैं वो अपने वादों पे कभी खरे नहीं उतरे हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। तो समाजवादी पार्टी के जितने काम हैं, आप कहाँ से गिनवाना स्टार्ट करें? आप बताओ, इतना समाजवादी पार्टी ने काम किया, इतना आज तक भाजपा ने कोई काम किया हो तो भाजपा के कोई आदमी बताए हमें, या कोई एक भी काम भाजपा कोई गिना के बताए कोई कार्यकर्ता हो तो? आपका क्या कहना है? सर मैं दीपक साहू बबीना से चौराहे पर रहता हूँ। मैं आपके न्यूज़ रिपोर्टर का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी व्यापारियों के सहयोग से मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जो विधानसभा में जितनी भी सरकार आती हैं, आई और चली गई,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो शांतिपूर्ण माहौल है, हिंदू मुस्लिम है, सब प्रोग्राम कुछ भी होता है तो मिलजुल भाईचारे से बनाते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे इस माध्यम से कहना है जो हमारे कृष्ण पाल राजपूत जी जो बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो जो रुके हुए काम है तो वो परिचित में है ज़्यादा, और हो सकता है कि जो कोई काम है तो वो कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है 100%, क्योंकि वो ऐसे आदमी है कि छोटे बड़े कोई भी वो गरीब आदमी सबसे मिलना जुलना है। तो जो रुके हुए बात हैं कोई भी बात है उनके माध्यम से योगी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के, क्योंकि कृष्ण पाल राजपूत से हम काफ़ी मिले जुले हैं तो हम बीजेपी में उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और उनका प्रोग्राम भी एक रखना है। और जो रुके हुए काम है जो जैसे काम है, ये अभी हम जो डिबेट कर रहे हैं इस डिबेट के दौरान हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों से मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बहुमत यहाँ, चूँकि इस डिबेट में लोग समाजवादी पार्टी के फेवर में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ बबीना विधानसभा के बारे में कि बबीना विधानसभा में आप किस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो प्रतिनिधि आपके विश्वास की कसौटी पे खरा उतर सके। हम समाजवादी पार्टी के विधायक को चुनना चाहेंगे। विधायक कोई भी हो, ये मान के चलना चाहिए कि इस हर एक सीट पर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताना है, तभी बबीना का विकास हो पाएगा, तभी इसका उद्धार हो पाएगा, वरना छल छलावे में अब जनता आने वाली नहीं है। आप किसे चुनना चाहेंगे? अगर बबीना की बात है तो बबीना से हमारे भाई साहब हैं बॉबी चेयरमैन, वो विधायक के पूरे दावेदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, ईमान मतलब दुकानदार भी हो, सही है। अगर बबीना विधानसभा की बात है तो बबीना के टिकट के लिए हम बॉबी चेयरमैन भाई साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका मत अपनी जगह सही है, लेकिन बबीना विधानसभा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, केवल बबीना अकेला नहीं है उसमें। हाँ। तो क्या उनका वर्चस्व पूरी बबीना विधानसभा में है? हाँ, उनका उठना बैठना सभी जगह आते जाते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उन व्यवहार से भी वो अगर निर्दलीय खड़े हुए तो भी जीत जाएंगे और जिता देंगे। पार्टी से मतलब नहीं हो रही, बबीना विकास की बात हो रही है, तो बबीना का आदमी चाहिए तो बबीना का तो वो विकास सब कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। अगर बबीना ही विधायक हैं तो वो सापा के ही नहीं, उससे मतलब नहीं कह रहा है, सरकार से मतलब नहीं कह रहा है, सापा के लोग ही कर पाएंगे, सापा और बीजेपी की बात, सापा के लोग ही कर पाएंगे। योगी बाबा की सरकार बनेगी दोबारा। बबीना विधानसभा से किसे चुनना पसंद करेंगे आप? अपना पारीशा क्यों? काम करा उनने, अभी उनके टिकट की घोषणा भी नहीं हुई है और कुछ उम्मीदें भी समझ में नहीं आ रही हैं बीजेपी की। क्या काम किया? क्या काम किया? विधानसभा में ये तो प्रधान बताएंगे क्या काम हुआ है। बबीना के लोकल में, सेंटर में, थोड़ी कैंट में बताइए, ये तो कैंट वाले बताएंगे कितना काम हुआ है। आप कहाँ के निवास? मैं कैंट का हूँ। तो आप बताएं यहाँ कैंट में कितना विकास? ये सामने विकास हो रहा है, ये देखो, ये केंद्र का है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड है जो विधानसभा में तो है, ये केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत काम हो रहा है। सरकार की विधानसभा तो चमक रही, ये कैंट के अलग से चला जाएगा। 3 महीने आप तो ये बताओ, बबीना विधानसभा में सबसे बड़ा वाटर प्लांट लगा, विधायक निधि, ये क्या विधायक निधि से हो रहा है? विधायक की निधि से हो रहा है। तो बबीना बुढ़पुरा गांव में जो पावर प्लांट लगा है पानी का, बुंदेलखंड का, ये विकास नहीं है जो भी किसी और ने कराया। 3 महीने के लिए हो रहा है। आप ये बताओ, बाकी के 4.5 साल आप ये बताओ, लाइट का जो प्लांट लगा है वो भी तो सपा सरकार बना है। जो मजदूर, अभी जो मजदूरों को और जो फ्री राशन गरीबों को मिल रहा है, यही बताओ आज तक किसी सरकार ने दिया? समाजवादी घी भी दो तो तब भी चार गई थी, घी भी दो तो समाजवादी लोग घी दूध सरकार नहीं, महंगाई बढ़ी नहीं है। इनसे पूछो, ये बीजेपी के 5 काम गिना दें। समाजवादी घी दे भी रही थी और खून भी चूस रही थी। भारतीय जनता पार्टी के 5 काम गिना दें बबीना के। मैं समाजवादी आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 काम बता दे बबीना नगर के। बबीना नगर के 5, मैं पूरी यूपी के 5 काम बता दे रहा। नहीं, यूपी के नहीं, बबीना विधानसभा। बबीना से कोई मतलब नहीं है, बबीना से कोई मतलब नहीं है, बबीना से मतलब नहीं है कि बबीना का तो विधायक दूसरा है। बबीना का विधायक तो टाइगर है, उनने जो काम करे किसी ने करे ही नहीं है। देखो वाले हैं, बबीना से मतलब नहीं है आपको? नहीं है। बबीना से क्यों नहीं है मतलब? बबीना में जो 5 काम विधायक जी द्वारा कराए गए हैं उन्हें गिनाने में आपको क्या दिक्कत? तो आपको चलना पड़ेगा साथ में, गिना दीजिए। अब मैं बताऊंगा नहीं ना, मैं दिखाऊंगा। मौका दिया तो नहीं है, देखो बताने ये तो सोशल मीडिया पे आप पूछ रहे हैं, आप साथ चलो ना, आप बताओ। 5 काम मैं बताता हूँ बीजेपी के। 24 घंटे लाइट नहीं आ रही, बेरोजगारी चरम पर है,
गुंडागर्दी चरम पर है। गुंडागर्दी तो इससे पिछली सरकार अभी 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 नाम है गुंडागर्दी। चचा चचा काम है, बबीना साहब आइए, अभी चचा आइए, वो चचा से पूछ सकते हैं। चचा से गुंडागर्दी हुई तो आज गुंडे कहाँ है, दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। चचा के इधर जिनने कब्जा करने की कोशिश की, दिख भी नहीं रहा इधर। बबीना से केवल शिक्षित योग एक ही प्रत्याशी है, वो यस भैया है। यस भैया के मुकाबले यहाँ बबीना विधानसभा में कोई विकास नहीं करता। आज उनकी सरकार ना होने के बावजूद भी वो इतनी सारे लोगों की मदद करते हैं। ये आप आके देख लीजिए, चाहे किसी बच्चों को किट देने का काम हो या किसी गरीब को हो या किसी का अस्पताल में काम हो या किसी अभी कल चचा जी गए हमारे सामने, कल नेताजी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे गुंडों से परेशान हो रहे हैं, हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है सरकार में। तो नेताजी ने तुरंत डीएम साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप परेशान मत हो, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। तो नेताजी एक वो नेता हैं जो यहाँ की जनता के लिए रात और दिन एक कर देते हैं। यस भैया एक इतना अच्छा विकल्प है, वो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हर युवा को जोड़ के चलते हैं। एक बार वो चुनाव में खड़े हो भी चुके हैं प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी से, और बबीना विधानसभा से वो उप विजेता रहे थे। तो वो किन कारणों से उनको विजय हासिल नहीं हो पाई? एक्चुअली ये हुआ कि भाजपा की सरकार मोदी जी की केंद्र में सरकार थी, तो यहाँ पे बीएसपी का लूज प्रत्याशी उतारा गया था। तो तीनों पार्टियों का वोट भाजपा में राजीव सिंह पारिचा जी के पक्ष में गया था, इसलिए थोड़ा हार का कारण रहा। और कोई और झूठ बोल के छल छलावा करके सरकार आई थी। अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, कोई भी छल छलावे में नहीं आएगी। ये गरीब लोगों ने, इन लोगों ने भी वोट बीजेपी को दिया था। हम कहते झूठ नहीं बोलती सरकार, है नहीं, हम मान रहे हैं, हम मानते हैं झूठ सरकार नहीं बोलती है। आज सबको पता है, अखबारों में सब में माननीय ओम भारती जी ने बोला था कि बुंदेलखंड राज्य बनाऊंगी 3 साल में। बना के आज तक बना? अखबार है हमारे पास, वीडियो भी होगा, कई जगह उन्होंने बोला भी, आज तक बना क्या? सब लोग पता है ना इस बात को, पढ़े लिखे हैं लोग सब। क्या हुआ? झूठ ही बोलते, झूठ बोल के वोट ले जाते अपने, राधे राधे, सीधी कहानी है उनका। तो काम अभी फिर आएंगे झूठ बोलने के लिए, अभी एक बार फिर आएंगे झूठ बोलने के लिए, ऐसा नहीं है, अभी फिर आएंगे। 3 दिन बीजेपी की सरकार आ गई, 3 दिन लगेंगे इस तरह। 3 साल लगे थे, अब 3 दिन लगेंगे। हो सका तो 3 मिनट लग जाएगा, 3 घंटे। इसकी सरकार आने पर 3 दिन लगेंगे बुंदेलखंड प्रदेश बनने में। अभी आएंगे बीजेपी वाले, यही कहेंगे कि साहब 3 मिनट लगेंगे, केवल हमारी सरकार केंद्र और राज्य में दोबारा पावर की बनाएंगे, 3 मिनट में बना देंगे। यदि अभी हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं कि भाई कुछ राज बनेंगे तो कुछ रोजगार का अवसर मिलेगा लोगों को, बेरोजगारी खत्म होगी, ये चाहते हैं हम लोग। हमारे व्यक्तिगत कोई बात बिना विधायक रहते हुए समाजवादी पार्टी ने इतने काम करा दिए, जब विधायक बनेंगे तब कितने काम होंगे? हम तो ये देख रहे हैं ना, बिना विधायक रहते हुए समाजवादी पार्टी ने इतने काम करा दिए। गाँव में सड़कें अपनी पर्सनल निधि से हैं। बीजेपी बराबर हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, झूठ बोलने वाली पार्टी। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सवाल सरकार से, अब की बार किसकी सरकार? तो आप जो है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार हम क्या बनवाएंगे, जनता बनवाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आई थी, वो कहा था कि ये वादे पूरे करेंगे, उनमें विफल है। ना 15 लाख किसी को मिले और ना रोजगार मिला। युवा घूम रहा है बेरोजगार, पकौड़े तलने का आइडिया दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे। अरे कोई फैक्ट्रियाँ खुलवा दो जिससे आगे चल के किसी जीवन में कोई कठिनाई ना हो, उसका परिवार अच्छी तरह पले। तो ये जनता का कहना मेरा अकेले का नहीं है, सब जनता का। ये गुप्ता जी भी खड़े हुए हैं, आप देख लो, ये भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये सरकार पूरी रूप से विफल हो चुकी है और ये जाने वाली है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी जो कार्य किए थे, उनका जो उन्होंने योजना निकाली, कार्य किए थे, तो इन्होंने सिर्फ नाम बदला है, काम कुछ नहीं किया। और ये सरकार जाने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। क्या गुप्ता जी, सही है क्या झूठ? सही है साहब, सही है, सही है। मतलब सिर्फ नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, बबीना कैंटोनमेंट की 4 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। सारे कर्मचारी उल्टा सीधा ब्याज पे ले लेके अपना घर चला रहे हैं। तो ये है, पैसा बांटा जाए उनका, ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टरों का पेमेंट हो रहा है और गरीब आदमी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनकी अपने कैसे उल्टा सीधा ब्याज पे लेके गुजर बसर। 4 महीने बहुत कहलाते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। पहली बार कैंटोनमेंट वजन 62 से बना है
लोग कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं कि इतना पेमेंट रुका हुआ है कभी, तो पहली बार ऐसा हुआ है। सवाल सरकार से, अब की बार किसकी सरकार? हमारी आज की इस डिबेट में आपने देखा कि यहाँ जितने भी लोगों से हमने बातचीत की तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद परिवर्तन होगा। यानी ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में हैं और बीएसपी के पक्ष में भी हैं, कांग्रेस के ही पक्ष में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।